जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मैंने उसमें लिखा था कि होली क्यों जलाई जाती है। तो ये बहुत विषय मार्मिक है, आपको संक्षेप से बताएंगे क्योंकि सच्चाई कोई नहीं जानता है और कुछ लोग सच्चाई भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि सच्चाई नहीं जानते हैं, पर जो नहीं जानते हैं उनको मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि होली क्यों जलाई जाती है। तो ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, आपको सच्चाई बताने वाले हैं। और आपसे निवेदन है हमारा कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन को ऑल कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाए आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको होली के बारे में बताता हूँ कि होली क्यों जलाई जाती है। तो सुनिए ध्यान से। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु के बहुत प्रिय परम भक्त थे प्रहलाद, जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। और हिरण्यकश्यप जो थे वो ऋषि कश्यप के पुत्र थे। कश्यप ऋषि जो थे उनके पुत्र थे। तो भगवान के जो प्रिय शिष्य थे प्रहलाद, तो उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उन्हें बहुत अपने पुत्र से नफरत थी। नफरत इसलिए थी क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और प्रहलाद इतने बड़े भक्त थे कि रात दिन प्रभु का नाम सुमरन करते थे। नाम सुमरन के अलावा और कोई दूसरा कार्य उनका था ही नहीं। तो ये सब देखकर उनके पिता को बहुत तकलीफ होती थी, बहुत जलन होती थी। उनके पिता का कहना ये था, मतलब राजा हिरण्यकश्यप जो थे उनका कहना ये था कि तुम भगवान की भक्ति ना करो, मेरी भक्ति करो, और भगवान भक्ति अगर करोगे तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। लेकिन प्रहलाद इस जिद पे अटके थे कि अगर भक्ति करनी है तो सिर्फ भगवान की करनी है, इंसान की नहीं। क्योंकि हिरण्यकश्यप तो एक राक्षस था, तो इस राक्षस की पूजा क्यों करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा होती है, भगवान की साधना होती है। तो प्रहलाद भगवान की साधना में लगे हुए थे। तो क्या हुआ कि जो होली होती है ना, तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका नाम था। तो उन्हें एक वरदान था ब्रह्मा जी से कि उनकी कभी आग से मृत्यु नहीं होगी। तो उनको ये भ्रम भी हो गया था कि हमें आग से हमारी मृत्यु नहीं होगी और इसी का फायदा उठाते हैं। तो उन्होंने इसी का फायदा उठाया भी। उन्होंने अपने भाई से कहा, हिरण्यकश्यप से, कि आप ऐसा करिए कि होली जब जला रहे हैं अग्नि में आप हमें बिठा दीजिए और मैं प्रहलाद को गोद में ले लेती हूँ, और मैं तो जलूंगी नहीं लेकिन ये भक्त प्रहलाद है, ये जल जाएगा। तो दोनों भाई बहन का ये षड्यंत्र था, रच लिया और ऐसा ही हुआ। होलिका जो थी वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर और आग जलवाई, लकड़ी खूब रखवा दी, उस पर बैठ गई। पर जानते हो क्या हुआ? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप सुने ध्यान से, कि प्रहलाद ने भगवान को याद किया, प्रभु को याद किया, इतना याद किया कि प्रभु ने उनकी रक्षा की। प्रहलाद तो नहीं जले लेकिन होलिका जल गई। इस वजह से होली जलाई जाती है कि बुराइयों को खत्म करना, क्योंकि बुराई थी, अधर्म था, इसलिए होली जलाई जाती है। तो आज के समय में जो होली जलाई जाती है, इसका यही अर्थ है कि बुराइयों को खत्म करना, अधर्म को खत्म करना और धर्म की स्थापना होना। इसलिए होली जलाई जाती है ताकि बुराइयों को जलाया जा सके और अच्छाइयों को आगे बढ़ाया जा सके। और रंग तो इसलिए खेला, गुलाल जो होता है इसलिए खेला जाता है कि अगर एक दूसरे में मतभेद है, एक दूसरे में जो भेदभाव है या लड़ाई झगड़े पुराने हो जाते हैं, तो उनको मन मुटाव जो उनको खत्म करने के लिए ये होली का ऐसा त्योहार है कि एक दूसरे में जो रंजिश है उनको नष्ट किया जाता है, नफरतों को मिटाया जाता है और प्रेम से एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले लगाते हैं और खुशियों की फिर से दोबारा जन्म लेती हैं खुशियां, और जो नफरत है वो खत्म हो जाती है। इसलिए होली का त्योहार मनाया जाता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी आपके अगर बुराइयां हैं, किसी से आपसे किसी से लड़ाई झगड़ा द्वेष हो चुका है, तो मिटाएं, खत्म करें। और होली का त्योहार आ रहा है तो इस पे प्रेम से आप गुलाल लगाइए, रंग लगाइए और जो नफरत है उनको खत्म करें। प्रेम से जीवन जियो और जीने दो, क्योंकि जीवन सबका है, सबको अधिकार है जीने का। इसलिए बुराइयां न करें, क्योंकि बुराई करने से बुराई बढ़ती है, घटती नहीं है, और अच्छा ही बुराई को खत्म करती है। इसलिए अच्छाई की ओर चले, बुराई को त्यागें। ये था मेरा एक छोटा सा संदेश होली के पर्व पर। तो मैंने आपको बताया और साथ में ये भी बताया कि होली क्यों जलाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। और होली जो है
ये रंग जो है ये तो मथुरा वृंदावन में बहुत है, बरसाना बहुत है। कम से कम 40 दिन वहाँ होली खेली जाती है और अभी भी खेली जा रही है वर्तमान समय में, और आगे भी खेली जाएगी। तो मेरा ये वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना। जय श्री कृष्ण।